जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम मेहरबान सिंह। मैं अभी भिलाई निगम में जो चुनाव हो रहे हैं उसके ऊपर कुछ आपसे चर्चा करना चाह रहा था। मेरा एक सवाल था आप लोगों से। जैसे अभी भिलाई निगम में चुनाव हो रहा है तो उस चुनाव में मैंने देखा कि रौनक ऐसे जैसे मेला लगा रहता है ना, वैस टाइप की भीड़ थी। मेला लगा हुआ है जैसे। जब मैंने और इसको समझने की कोशिश की तो मुझे दिखा कि ना बहुत सारे प्रत्याशी पार्षद बनने के लिए नामांकन भरने आए थे और उनको ऑनलाइन नामांकन से परेशानी हो रही थी। खैर वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपसे दूसरे विषय पे चर्चा करना चाह रहा था, दूसरे सब्जेक्ट पर, कि अगर इतने लोग, जो मेला लगा हुआ था उसमें इतने सारे लोग थे जो जनता की सेवा करना चाहते थे, अगर जनता के इतने सेवक हैं तो फिर जनता फिर भी दुखी क्यों है? इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। वहां पे सैकड़ों लोग थे जो नामांकन फॉर्म भरने आए थे पार्षद पद के चुनाव के लिए। कुछ नए थे, कुछ पुराने थे। अब उसके इतने सारे लोग जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, जनता के लिए, अपने वार्ड के लिए, अपने वार्ड की सेवा करना चाहते हैं, फिर भी सड़क, बिजली, पानी, 70 साल की वही कहानी। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसके पीछे है क्या। अगर वाकई में ये लोग अगर सेवा करने आए हुए हैं तो फिर जो पार्षद हैं उसके बाद भी समस्याएं वैसी की वैसी सारी, इसके पीछे है क्या? जैसे अलग अलग पार्टियां होती हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, भाजपा पार्टी है, इसमें अभी चुनाव के टिकट के टाइम कुछ लोगों को टिकट मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली, कुछ लोग नाराज हुए। हाँ, किसी किसी पार्टी में प्रत्याशी पैरासूट पैरासूट से उतरे। ऐसा हर पार्टी में होता है और कुछ लोग बागी होकर के चुनाव लड़ते हैं। एक्चुअल ये है क्या? और बात इतनी आगे निकल जाती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो क्या ये सारी जो लड़ाई है जनता की सेवा करने के लिए है? ऐसा है नहीं। एक्चुअल क्या है, कांग्रेस भाजपा के लिए जो राजनीति है ना, राजनीति कांग्रेस भाजपा के साथ साथ कुछ उसका अंश जो है वो पब्लिक में भी एक आ गया है कि भाई राजनीति मतलब धंधा, पैसा। पार्षद पद के चुनाव के लिए पार्षद आप चुन के आओ, फिर आपकी दुकान लग जाएगी। तो एक्चुअल जो चुनाव है, जो लड़ाई है, वो पार्षद पद की नहीं है। मेरी दुकान लगेगी या उसकी दुकान लगेगी, इसके बीच की लड़ाई है। अगर मेरी दुकान लगेगी तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी, और उसकी दुकान लगेगी तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। एक्चुअल सेवा वगैरह का यहाँ कोई वो ही नहीं है, मतलब कोई भाव नहीं है, सिर्फ प्योर धंधा है, धंधा। पहले, सबसे पहले आप पार्टी को खुश करके, उनके नेताओं को खुश करके, कभी बिना पैसे के, कभी पैसे से टिकट खरीद के ले आओ 5 लाख 10 लाख रुपए में। उसके बाद चुनाव लड़ो, जीत गए तो चुनाव लड़ने के दौरान आप पब्लिक को पैसा बांटो, अलग अलग प्रकार के सामान बांटो, उनको लोभ लालच दे करके उनका वोट लो। तो ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट, जब अगर आप जीत गए तो आपका इन्वेस्टमेंट सही गया, नहीं तो फिर अगले 5 साल अगर आप जीत गए तो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा हुआ, पूरा रिटर्न, भरपूर रिटर्न मिलेगा, कई गुना ज़्यादा मिलेगा। आपने अगर 5 लाख लगाए तो 5 साल में करोड़ों में आप खेलेंगे, ऐसा उनका सोचना है। तो भरपूर रिटर्न, राजनीति ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें एक बार का इन्वेस्टमेंट और जिंदगी भर की आय है। तो
एक्चुअल लड़ाई पार्षद पद की नहीं है, जनता की सेवा करने की नहीं है कि मैं जनता की सेवा करूंगा, मैं जनता की सेवा करूंगा, ये लड़ाई है ही नहीं। पार्षद पद के चुनाव की भी, पार्षद पद की भी लड़ाई नहीं है। दुकानदार एक्चुअल इसके पीछे जो है वो दुकान की लड़ाई है। दुकान, मेरी दुकान लगेगी या तेरी दुकान लगेगी, इसकी लड़ाई है। तो जैसे तैसे छल कपट धूर्त पैसा लालच कुछ भी दे करके आप जीत करके आओ, अपनी दुकान लगाओ और जो आपने इन्वेस्ट किया है अच्छा, उसका अच्छा भरपूर रिटर्न कमाओ। ऐसा मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। आप हर पार्षद के, जो पार्षद पहले रहा अभी है, उसके 5 साल रहा, 10 साल रहा, 15 साल रहा, उनके पूरी आय के आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। ऐसी कौन सी उनके पास वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है कि वो उनकी तरक्की हो जाती है। पार्षद बनने के बाद ही तरक्की क्यों होती है? ऐसे क्यों तरक्की नहीं होती? नेताओं की चुनाव जीतने के बाद भी बहुत स्पीड से तरक्की होती है, ऐसा क्यों है? क्योंकि राजनीति उनके लिए धंधा है, धंधा, दुकान। वो अपनी दुकान लगाते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। चुनाव लड़ना मतलब इन्वेस्टमेंट है। तो वही वापस वहीं पे आते हैं। भिलाई नगर निगम में जो चुनाव हो रहा है उसमें मेला लगा हुआ था 3-4-5 दिन से। मैं देखा कि नामांकन लोग भरने आ रहे हैं, बहुत भिड़े हुए हैं, जी जान से भिड़े हुए हैं नामांकन भरने के लिए, दुकान लगाने के लिए। और किसी की दुकान लगी, किसी की दुकान नहीं लगी, और सफल असफल तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा। और आप जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुकान लगाने में पैसा लगाते हैं ना, पहले आप दुकान लगाओगे, कोई भी नई दुकान खोलोगे तो पैसा लगाओगे ना, तो अभी वो पैसा लगा रहे हैं अपनी दुकान में। और दुकान में पैसा लगाने के बाद अगर दुकान चल गई, मतलब चुनाव आप जीत गए, तो बहुत अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब ये दुकान चलेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी। रोड बनेगा तो उसमें कमीशन मिलेगा, रोड अगर प्लाट आवंटित होंगे उसमें कमीशन मिलेगा। हर काम में कमीशन फिक्स है, कहीं %8 तो कहीं 6 है, लेकिन कमीशन फिक्स है। तो वापस वहीं उस विषय पे आते हैं कि राजनीति, पार्षद चुनाव, ये सब जनता की सेवा, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। जो लोग पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, जो कहते हैं कि हम इस पार्टी की विचारधारा के कारण इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो पल में उनकी टिकट कटती है और पल में वो दूसरी पार्टी में जाकर के टिकट लेते हैं। तो क्या विचारधारा, अब विचारधारा कहाँ गई? यहां सही और गलत का कोई लेना देना नहीं, कोई विचारधारा नहीं है। यहां सही और गलत कुछ भी नहीं है। पांच मिनट के अंदर पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाके टिकट ले लिए, कहां गई विचारधारा? तो दोस्तों, अभी जितने भी लोगों के टिकट करे, कोई नाराज है, कोई क्या है, कोई क्या है, ये सब नाराजगी उसके लिए नहीं है। नाराजगी और विचारधारा का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। मुख्य मैंने जैसे आपको बताया, धंधा, धंधे का धंधा है ना। दुकान, मेरी दुकान कैसे बंद हो जाएगी? मेरी दुकान कैसे बंद हो जाएगी? कोई भी किसी की दुकान बंद करने कैसे दे सकता है भाई? धंधा है ना, धंधा, रोजी रोटी है। राजनीति से उनका घर चलता है, घर क्या पीढ़ियां चलती हैं। राजनीति, मैंने अभी बताया, जैसे राजनीति ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें एक बार का इन्वेस्टमेंट और जिंदगी भर की आय है, पीढ़ी दर पीढ़ी यही रीत चलती है। आम आदमी कब समझेगा, यही बात खलती है। तो दोस्तों देखिए, अभी आपके द्वार पे आने वाले हैं दुकानदार, आपको अलग अलग प्रकार के झांसे दे करके, लोभ दे करके आपसे वोट लेकर जाएंगे। फिर 5 साल के बाद वहीं पे आप खड़े रहोगे कि अरे मैंने तो उसको वोट किया। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा मतदान। यह है लोकतंत्र का ज्ञान। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।